सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक पद्य प्यूषम के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से ली गई सूक्ति पढ़ेंगे। तो सूक्ति की जैसा आप जानते हैं, सु धन उक्ति, सु कहते हैं सुंदर, उक्ति कहते हैं वचन। जो सुंदर वचन होते हैं उन्हें सूक्ति कहते हैं। सूक्ति में वचन तो सुंदर होते ही हैं, उसका भावार्थ बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। चलिए देखते हैं क्या है सूक्ति। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, रत्नानि, रत्न हैं, जलम, जल, अन्नम, अन्न, सुभाषितम, सुंदर, भाषितम, वचन, सुंदर वचन, मूढ़हि, मूढ़ों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण पत्थरों के, खंडेषु टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा विधीयते देखी जाती है या देते हैं। तो शब्दार्थ क्या हुआ? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा या रत्न का नाम देते हैं। ये इसका भावार्थ है। इसकी दोनों पंक्तियां एक अलग अलग सूक्ति हैं। ये पूरा श्लोक है लेकिन दोनों पंक्तियां ही अलग अलग सूक्ति के रूप में आती हैं आपके कोर्स में। तो पहली को हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, तीन चीजों को क्या कहा है? रत्न कहा गया है। वास्तव में होता क्या है? मनुष्य जो रत्नों की संज्ञा किसे देता है? ये हीरे, जवाहरात, मोती इत्यादि, उनको वह रत्न मानता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में जिस वस्तु के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, वह वस्तु हमारे लिए रत्न होती है। बिना जल, सबसे पहले वायु आती है। वायु तो हमें स्वतः ही मिल जाती है, तो इसलिए इसमें वायु का हमें वर्णन नहीं करना है। तो जल उसके बाद आता है, तो जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्न, अन्न के बिना यानी अनाज के, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और उसी प्रकार जल और अन्न तो हैं ही, ऐसे ही जीवित रहने के लिए मनुष्य को सुंदर वचन, मीठी बातें, अर्थात मीठी वाणी की, मीठी बातों की आवश्यकता होती है, तभी वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। तो वास्तविक रत्न यही हुए ना, क्योंकि इनके बिना जीवन ही संभव नहीं है। फिर सोने, चांदी, आपके हीरे, जवाहरात, मोती इत्यादि, वो तो सब व्यर्थ हैं। मनुष्य उन्हें इकट्ठा करके स्वयं को बड़ा धनवान समझता है, और जो वास्तविक धन है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। ये इसका भावार्थ है। उसके बाद अब नीचे जो वाली पंक्ति है, एक बार इसको और देख लेते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ कहते हैं मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति जो पाषाण, पत्थरों के टुकड़े, हीरे, जवाहरात इत्यादि क्या होते हैं? वो पत्थर के टुकड़े ही होते हैं, जिन्हें हम रत्न का नाम देते हैं, जबकि वो वास्तव में रत्न नहीं है। यही इसी पृथ्वी की वस्तु है, उससे हमारा जीवन नहीं चल सकता। सिर्फ जो बताया गया कि वायु हमें स्वतः मिल जाती है, और जल, अन्न, ये जो हमें आवश्यक रूप से चाहिए जीवित रहने के लिए, ऐसे ही मीठी वाणी भी अगर मिलती है तो मन संतुष्ट हो जाता है मीठे वचनों से, तो इसलिए वह भी एक आवश्यक चीज हो गई है। लेकिन ये जो रत्न इसी पृथ्वी के तत्व हैं, यही रह जाने हैं, उससे कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होना है। मिल जाते हैं अच्छी बात है, नहीं मिलते तो उन्हें हम इतना महत्व नहीं दे सकते। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही इन चीजों में रत्न का रूप देखते हैं। ये इसका आपका भावार्थ हुआ। आप इसे अच्छे से करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।